के साथ इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान तैयार करना है तो सबसे पहले हम लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेनिंग टीचर का नाम हो गया, उनका एनरोलमेंट नंबर हो गया और वो किस स्कूल में ट्रेनिंग कर रही है उस स्कूल का यहाँ पे नाम भरना होता है। इसके अलावा वो कौन सी क्लास को अभी पढ़ा रही हैं, किस क्लास का लेसन प्लान ये बनाया जा रहा है, इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट का बनाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश का बनाया जा रहा है तो सब्जेक्ट में मैंने इंग्लिश मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे टॉपिक भी बताना होता है। टॉपिक जैसे कि यहाँ पे नाउन लिया गया है, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि आपका पीरियड कौन सा चल रहा है, आप कौन से पीरियड में ये क्लास ले रहे हो और कितने टाइम का ड्यूरेशन है, यहाँ पे टाइम भी मेंशन करना होता है। ये तो हो गई कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोगों को कुछ जनरल एम डिसाइड करने होते हैं। अब जनरल एम के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जरा वो पहले देख लेते हैं। जनरल एम के अंदर ऐसे कुछ एम होते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एम होते हैं, यानी कि अगर बच्चा इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो उसे ये चीज़ें आ जानी चाहिए। ऐसे एम को कुछ जनरल एम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि अगर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट रीड करेगा तो ये सब्जेक्ट लर्न करेगा तो वो करेक्टली वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज़ कर पाएगा। जैसे कि देखिए, लैंग्वेज जब हम पढ़ाते हैं तो हमें लैंग्वेज में आपको वर्ड, सेंटेंस और साथ ही साथ कम्युनिकेशन पे फोकस कराना है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अगर स्टूडेंट ये लैंग्वेज पढ़ता है तो वो अच्छे से उस लैंग्वेज को लिख पाएगा, अच्छे से वो लैंग्वेज बोल पाएगा और साथ ही साथ ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश की बात की जा रही है, इंग्लिश में बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखिए, अगर आप इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हो तो जनरल एम सारे टॉपिक के लिए सेम जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एम होते हैं। स्पेसिफिक एम में कुछ ऐसे एम जो कि टॉपिक से रिलेटेड एम होते हैं, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको सीखने के बाद बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियरल चेंज आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, वो हमारे स्पेसिफिक एम के अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड देन हमें बताना होता है कि हम कौन से टीचिंग मेथड से क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। आप कोई से भी टीचिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं और उस टीचिंग मेथड को अपने लेसन प्लान में यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा हमें बताना होगा कि हम क्लासरूम में कौन से टीचिंग एड की मदद से पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज को अगर आप किसी टीचिंग एड की मदद से पढ़ाते हो तो थोड़ा सा बच्चों में इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, हम लोगों को टेस्ट करना होता है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप बच्चों के साथ कुछ गेम खेल सकते हो या फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसमें से जहाँ पे बच्चा अटकेगा वहाँ से आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे टीचर ने, जो प्यूपिल टीचर हैं वो अपनी क्लास में उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे है, सुनील इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे मैम ने एक सेंटेंस बोला और उसके बाद मैम ने उसके बाद ही पूछ लिया कि यहाँ पे सुनील इस सेंटेंस में क्या है। तो उनमें से किसी बच्चे ने आंसर दिया कि द नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का नाम है। और उसके बाद टीचर ने एक और क्वेश्चन पूछा गेम्स के साथ ही, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, और टीचर ने यहाँ पे पूछ लिया कि मुंबई क्या है। तो इस सेंटेंस में बच्चा यहाँ पे बताएगा कि मुंबई एक जगह का नाम है, द नेम ऑफ अ प्लेस। एंड देन टीचर ने पूछा व्हाट इज़ अ नाउन। तो यहाँ पे टीचर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो टीचर यहाँ से अपना लेसन प्लान स्टार्ट कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करना होता है, यानी कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं या फिर आप क्या सीखने वाले हो। एंड देन टीचर टॉपिक को अपने प्रेजेंट करेंगी और प्रेजेंट करते हुए आपको जब लेसन प्लान बनाना है तो आपको 4 एलिमेंट को लिखना होगा। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट, यानी कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, ये आपको फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे मेंशन करना होगा। और उसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, यानी कि क्लासरूम में उस समय टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रही हैं, यानी कि ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं या फिर कोई चार्ट पेपर की मदद से पढ़ा रही हैं, जो भी टीचर कर रही है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो प्यूपिल्स एक्टिविटी, यानी कि स्टूडेंट की एक्टिविटी यहाँ, और जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना होगा।
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहला टीचिंग पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। नाउन को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहाँ पे लेक्चर मेथड को अगर यूज़ कर रहे हैं तो नाउन की डेफिनेशन टीचर बताएंगी और टीचर इसे एक्सप्लेन करेंगी। और टीचर जब एक्सप्लेन कर रही होंगी तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे केयरफुली उन्हें सुन रहे होंगे, उन्हें ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपको इस तरीके से यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड देन टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, टीचर कुछ एग्जाम्पल बता रही है नाउन के, और एग्जाम्पल बताते हुए बच्चों को रीइंफोर्स कर रही है, यानी कि बच्चों से आंसर निकालने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, कुछ एग्जाम्पल बच्चों से पूछेंगी कि आपके अकॉर्डिंग नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, और बच्चे कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे और साथ ही साथ टीचर को भी ध्यान से सुनेंगे। एंड देन देखिए लास्ट यहाँ पे टीचिंग पॉइंट लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन टीचर एक्सप्लेन करेंगी चार्ट पेपर यानी कि कुछ टीचिंग एड्स की मदद से, और बच्चे उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे और बच्चे केयरफुली उन्हें सुन भी रहे होंगे। एंड देन जब हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें करना है यहाँ पे जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बेसिकली टीचर यहाँ पे बच्चों को एग्जामिन करेंगी, बच्चों को देखेंगी कि जो टॉपिक टीचर ने अभी डिलीवर किया है जैसे नाउन और उसके टाइप बच्चों को समझ में आए या नहीं आए। और उसके बाद जनरलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए टीचर यहाँ पे रिकैप्चुलेशन कराएंगी, यानी कि टीचर एक तरीके से क्विक रिवीजन कराएंगी इन पूरे टॉपिक का, ताकि पूरे टॉपिक को समराइज किया जा सके। जैसे कि नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन के क्या एग्जाम्पल हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है और टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं। टीचर यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगी ताकि बच्चों को अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो टीचर यहाँ पे उसे क्लियर कर सके। एंड देन लास्ट में यहाँ पे दिया जाएगा बच्चों को होम असाइनमेंट, जो कि होमवर्क के फॉर्म में होगा। जो टॉपिक आज क्लास में डिलीवर हुआ है 35 मिनट की ड्यूरेशन में, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ होम असाइनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेनिंग टीचर यहाँ पे सिग्नेचर करेंगी। तो इस तरीके से लेसन प्लान प्रिपेयर